नमस्कार। धनंजय मानवीय गुणों का प्रतीक है, जबकि सार्थर कहता है ही इज़ कंडेम्ड टू बी एंग्जाइटी रिडेन। तिलक ने अर्जुन और शेक्सपियर के हैमलेट में साम्य देखा। क्या यह उचित है? इस प्रश्न के उत्तर में ओशो सार्थर के कथन से सहमति व्यक्त करते हैं। वे पश्चिम के अस्तित्ववादी विचारकों को भी अर्जुन की मनस्थिति वाला मानते हैं। उनका मानना है कि पश्चिम का अस्तित्ववादी चिंतन दो महायुद्धों की परिणति है। लड़ना है या नहीं? लड़ने से क्या होगा? जब अपने सब मर जाएंगे तो लड़ने का क्या फ़ायदा? ओशो इन प्रश्नों को समस्या नहीं मानते। वे समस्या मानते हैं इस बात को कि सार्थर अर्जुन की मनस्थिति में है, लेकिन समझ रहा है कृष्ण की मनस्थिति में है। खतरा वहाँ है। जिज्ञासा करे, ठीक है। प्रश्न पूछे, ठीक है। वह उत्तर दे रहा है। ओशो सार्थर के उत्तरों ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, सारा अस्तित्व एक अव्यवस्था है, इसमें कोई सार नहीं देखते। वे कहते हैं कि अर्जुन भी उत्तर दे सकता है, लेकिन वह सिर्फ जिज्ञासा कर रहा है। ओशो कहते हैं जब पूछना ही बताना बन जाता है तब एक क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ पैदा होती है, जो कि पश्चिम में पैदा हुई है। ओशो अर्जुन और सार्थर की तुलना करते हैं। अर्जुन का अज्ञान विनम्र है, सार्थर का अज्ञान विनम्र नहीं है। सार्थर का अज्ञान बहुत असर्टिव है, और जब अज्ञान मुखर होता है तो जितने खतरे होते हैं उतने खतरे और किसी बात से नहीं होते। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अज्ञान मुखर होता है। ओशो अर्जुन को सार्थर से ज़्यादा साहसी बताते हैं। वे सार्थर की तुलना अंधेरी गली में सीटी बजाकर निकलते आदमी से करते हैं। सीटी साहस का नहीं, डर का प्रतीक है। ओशो कहते हैं कि पश्चिम के सामने दो महायुद्धों ने अराजकता का जो ज्वालामुखी फोड़ा है, उसे झुठलाने की कोशिश चल रही है। अस्तित्ववादी दर्शन कहता है ही नहीं जीवन में कोई अर्थ, इसलिए अनर्थ से डरने की ज़रूरत क्या है ही नहीं कोई मूल्य, इसलिए मूल्य की खोज की चिंता भी क्या करनी है ही नहीं कोई परमात्मा, तो प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा है ही नहीं कोई आशा, इसलिए निराशा में भी चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। ओशो इसे हृदय और साहस की कमज़ोरी कहते हैं। उनका मानना है कि पश्चिम का सार्थरवादी चिंतना निराशा को स्वीकार कर लेने की है, इससे पश्चिम उभरेगा नहीं। ओशो अस्तित्ववादी विचारकों को एक फैशन से ज़्यादा नहीं मानते, और फैशन ओल्ड हो ही जाता है। ओशो कहते हैं कि सार्थर की पीढ़ी ने जो निराशा दी है, उसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी पर दिखाई पड़ रहा है। वे युवा पीढ़ी के नंगे नाचने, किसी भी तरह के काम संबंध बनाने, ईश्वर को न मानने, कल की चिंता न करने, पढ़ना छोड़ने को इसी का परिणाम बताते हैं। ओशो का मानना है पश्चिम में जो जीवन का एक विस्तार है, टाइम में, समय में जो एक जीवन की यात्रा है, वह एकदम खंडित हो गई है, क्षण पर टिक गया है। अभी जो है कर लो, अगले क्षण का भरोसा नहीं है। वे कहते हैं कि पश्चिम में समय और मृत्यु पर्यायवाची हो गए हैं। वे एक आदमी का उदाहरण देते हैं जिसने कई हत्याएं की और अदालत में तर्क दिया कि उन्हें तो मरना ही था, उन्हें मारने में मुझे थोड़ा आनंद मिला, उसके ले लेने में हर्ज ही क्या है। सार्थर की पीढ़ी प्रश्नों को उत्तर बनाकर बताने से पश्चिम को खालीपन से भर गई। वे कहते हैं कि अगर अर्जुन जीतता तो भारत में खालीपन भर जाता, लेकिन अर्जुन नहीं जीता, कृष्ण जीता। ओशो का मानना है कि पश्चिम की स्थिति के कारण कृष्ण पश्चिम में पैदा हो सकते हैं। वे पश्चिम की सड़कों पर कृष्ण भक्तों के होने को आश्चर्य नहीं मानते। उनका मानना है इस जगत में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। इस जगत में फूल भी खिलता है तो लंबे कारण होते हैं। अगर लंदन की सड़क पर कोई हरे कृष्ण का भजन ढोल पर पीटता हुआ घूमता है तो यह आकस्मिक नहीं है, जय पश्चिम के चित्त में कोई गहरी पीड़ा है। ओशो अर्जुन को मनुष्य का प्रतीक मानते हुए नीत्शे का वचन कहते हैं, अभागा होगा वह दिन जिस दिन मनुष्य से पार होने की आकांक्षा छोड़ देगा। अभागा होगा वह दिन जिस दिन मनुष्य की प्रत्यंचा पर मनुष्य को पार करने वाला तीर न खींचेगा। अभागा होगा वह दिन जिस दिन मनुष्य होने से तृप्त हो जाएगा। मनुष्य मंजिल नहीं है,
पड़ाव है। ओशो यह करूं या वह करूं की प्रवृत्ति को मनुष्य का स्वभाव मानते हैं, क्योंकि उसके एक तरफ पशुता है तो दूसरी तरफ परमात्मा है। वे कहते हैं अगर हम पशु की तरफ से देखें तो मनुष्य एक विकास है, अगर परमात्मा की तरफ से देखें तो मनुष्य एक बीमारी है, डिसीज़ को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं इस शब्द का अर्थ है नॉट एटिस। ओशो इसे बेचैनी के अर्थ में लेते हैं। अगर परमात्मा की तरफ से देखें तो आदमी एक बेचैनी है। वे कहते हैं कि पशु पिता है, हम उसी यात्रा से आते हैं। यात्री घर में बैठे व्यक्ति से ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन जो चलेंगे, भूलेंगे, भटकेंगे, गिरेंगे, दुखी होंगे, वे ही पहुंचते भी हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें और गीता पर कहे गए ओशो के प्रवचनों को सार रूप में सुनने के लिए आप मेरे चैनल विर्क्स व्यू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।